आपको सिर्फ करेक्शन ही बनानी है एग्जाम में अगर मांगेगा वो तो, लेकिन मैं तीनों इसीलिए बनवा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जो बंदे बिल्कुल नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हो ना, उनको भी ये एरर को ठीक करना आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपके पास, हम 3 बनाते हैं। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि इसकी ओरिजिनल एंट्री बननी क्या चाहिए थी अगर उसमें एरर ना होता तो। ठीक है, उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें हम बोलेंगे कि हमने गलती तो की है, तो गलती करके एंट्री क्या मारी है। फिर तीसरे में हम बनाएंगे कि इसमें हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर। अब देखें, हमसे इसने जो मांगा है ना वो सिर्फ यही मांगा है, लेकिन ये दोनों हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम इसको लेके एक एक करके एंट्रियां बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए बनाते हैं। ए में देखिएगा वो कह रहा है परचेज क्रेडिट क्या है, ए रे से, और हमने गलती से अकाउंट में डाल दिया बी रोए का। देखिए सिंपल एंट्री क्या बनती, परचेजेस डेबिट बन जाता, ऐसा ही है, और बी रोए हो जाता आपको, सॉरी ए रे हो जाता क्रेडिट, ऐसा ही है। अगर हम सही एंट्री बनाते तो, अगर हम सही एंट्री बनाते, ए रे से हमने स्टॉक खरीदा है 1410 का, हम ये एंट्री बनाते, लेकिन हमने गलती क्या की है, हमने क्या परचेजेस में गलती की है रिकॉर्ड करने में? नहीं, हमने ए रे में गलती कर दी है। ठीक है, हमने परचेजेस को तो सही रिकॉर्ड किया हुआ है 1410 से, लेकिन हमने ए रे की जगह किसको रिकॉर्ड कर लिया है, बी रोए को। अब मुझे एक बात बताएं, जब कभी भी आप गलती करते हैं ना, जो वन साइडेड गलती होती है, जो ये नजर आ रहा होगा ये वन साइडेड गलती है, एक अकाउंट में गलती है, तो इस तरीके के अंदर आपको कोई ऐसा मिलेगा कि एक चीज अनरिकॉर्डेड होगी और एक चीज एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड होगी। मिसाल के तौर पर एंट्री के हिसाब से ए रे को रिकॉर्डेड होना चाहिए था, लेकिन आपने किसको रिकॉर्ड कर लिया, बी रोए को। अब ए रे अनरिकॉर्डेड है, उसको तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, और बी रोए को बेकार में रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखो ए रे को तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो उसको तो रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक साइड पकड़ लो, ए रे को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है अब तक, और बी रोए जो कि एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, तो जब उसको हमने रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट किया था, तो अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करके आपको एक ब्लैक अलग पेन से करके दिखा देता हूं। लेट सपोज करें कि अगर मैं इस एंट्री को देखूं तो बी रोए यहां पर गलती से क्रेडिट हुआ था, अब जब हमने इसको सही किया तो बी रोए को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो इसका इंपैक्ट खत्म हो गया, इसका इंपैक्ट खत्म हो गया। पहले इसको क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या हो गया, अकाउंट से खत्म हो गया, और हमने ए रोए को डेबिट। आप देखें, और ये हमारी एंट्री बिल्कुल रिकंसाइल हो गई, नजर आ रही है आपको, 1410 रिकॉर्डेड था और ए रोए को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब समझ में आ रही है बात? तो ये 3 बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप जब ये तीनों को देखोगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि इस एंट्री करने से उस एरर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है भाई? यहां से आगे बढ़ते हैं हम मजीद, तो इसका पार्ट नंबर बी करते हैं। अब पार्ट नंबर बी कहता है कि हमने चेक पे किया 94 का प्रिंटिंग के लिए, और हमने उसे कैश कॉलम has been entered into the cash column of the cash book instead of bank column। देखें, आसान लफ्जों में बात ये, कोई प्रिंटिंग वाले के लिए हमने एक्सपेंस किया, तो हमने एंट्री क्या बनानी चाहिए थी, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ऐसा ही है। कितने से बननी चाहिए थी, 94 से। हमने क्या किया, देखिए प्रिंटिंग को तो हमने सही किया है रिकॉर्ड 94 से, गलती कहां की है, हमने बैंक को क्रेडिट करने के बजाय किसको क्रेडिट कर दिया है, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर बताएं कौन सी चीज है जिसको हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, बैंक। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के हिसाब से कौन सी चीज है जिसको हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, वो है बैंक। तो बैंक को रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट 94 से। और कौन सी ऐसी चीज थी जिसको हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया, वो क्या है, कैश।
उसको हमने रिवर्स में लेके आ गए 94 में। अब अगर मैं इसी तरीके से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये कैश को रिकॉर्ड किया हुआ था मैंने, इस रिकॉर्डिंग से कैश का इम्पैक्ट क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्कुल सही एंट्री बैठ गई, यानी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट जो कि ओरिजिनल एंट्री के बिल्कुल बराबर है। आर वी क्लियर ऑन दिस पे? हम सेम बेस पे है ना, ऐसा तो नहीं है मैं ली मार्केट जा रहा हूं और आप लांडी पे खड़े हैं, ऐसी तो कोई कहानी नहीं है ना। तीसरे पे पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स 734 ऑन क्रेडिट टू डी रोल हैड बीन एंटर इनटू डी रोलो अकाउंट। सिंपल बात ये, हमने सेल की है, सेल्स की हमने, हमें सेल क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है, और डी रोल को डेबिट करना चाहिए था, ऐसा ही है। डी रोलो को गलती से कर दिया, ठीक है, डी रोल को करना चाहिए था, कितने से 734। इस बुक की अब इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसने एरर क्या है। एरर सिंपल है, डी रोल की जगह डी रोलो को उसने डेबिट कर दिया, सेल्स को अपनी जगह उसने सही रिकॉर्ड की है, अमाउंट भी सही रिकॉर्ड की है, ऐसे ही है। अब क्या आ जाता है, इसको ठीक करना है। अब मुझे एक बात बताएं, अनरिकॉर्डेड कौन है? डी रोल्स, वो अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड ही अब तक हमने नहीं किया है, और डी रोलो को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था तो उसको हमने हटा दिया। ये देखिएगा, अब इसको मैं आपको इम्पैक्ट फिर से बता देता हूं आपको। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो आप देख सकते हैं कि डी रोलो से डी रोलो खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट जो एरर किया था उसका इम्पैक्ट, जो डी रोलो वाला आ रहा था उसका इम्पैक्ट खुद ब खुद खत्म हो गया और हमारी ट्रांजैक्शन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, यानी डी रोल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ओरिजिनल में भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं हम डी की तरफ। डी क्या कहता है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एल हैंड 819 एंटर इनटू द करेक्ट अकाउंट एज एरर एज 891। देखिए, ट्रांसपोजिशन एरर में ना कंप्लीट मिस्टेक नहीं होती, ट्रांसपोजिशन एरर में कंप्लीट मिस्टेक नहीं होती, ट्रांसपोजिशन एरर में मिस्टेक जो होती है ना उसके सिर्फ एडजस्टमेंट को लेना होता है। क्योंकि दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया होगा या आपने कम से रिकॉर्ड कर दिया होगा। देखो, नंबर आगे पीछे करने से या तो ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा या कम रिकॉर्ड हो जाएगा, तो सिर्फ उसी को एडजस्ट करना होगा। हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये इम्पैक्ट नजर आएगा। हमने एंट्री क्या करनी थी पहले ये देख लेते हैं। हमने एंट्री करनी थी परचेजेस डेबिट, ऐसा ही है, कितने से करना था आपको, 819 से, और आपको एल हैंड को क्रेडिट करना था 819 से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमने गलती क्या की है, क्या हमने परचेज और एल हैंड के लिखने में गलती की है? नहीं भाई, वो तो हमने परचेज ही को डेबिट किया है और एल हैंड ही को क्रेडिट किया है। तो कितने से लेकिन क्रेडिट कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया 891 से। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, गलती कितने की है, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया या कम रिकॉर्ड हो गया? ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है सर? 72 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, 72 से। अगर आप 891 और 819 का डिफरेंस लेंगे ना तो ये आएगा 72 का, ठीक है, यानी कि आपने 72 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। अगर परचेज मैंने डेबिट में ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको कम करना है तो क्या करूंगा, क्या करूंगा भाई, क्रेडिट कर दूंगा। भाई रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट किया था, कम करना है तो क्रेडिट करूंगा, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग में हमेशा एडजस्टमेंट के तौर पर एरर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप परचेज ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, परचेज को आप क्रेडिट करके इसके इम्पैक्ट को क्या करोगे, कम करोगे। और इसी तरीके से एल हैंड भी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, आप एल हैंड को भी इसी अमाउंट से क्या कर दोगे, कम रिकॉर्ड कर दोगे, सिंपल। अगर आप देखें, इधर देखें तो एल हैंड आपका क्रेडिट में 891 था, जब आपने इसको डेबिट किया तो 72 से क्या हो गया, कम हो गया, तो कितने पे आ जाएगा, 819 पे। हमने डिजायर्ड पोजीशन भी हमारी क्या थी, 819 थी। ये बढ़ते हैं पॉइंट ई पर। ई कहता है कैश पेड टू जी बॉयड। हमने पे किया जी बॉयड को 64 entered on the debit side of the cash book and the credit side of the जी बॉयड अकाउंट। अब सुनिए,
हमने पेमेंट की जी बॉयड को। एंट्री हमें क्या बनानी चाहिए थी? हमें एंट्री बनानी चाहिए थी, यहाँ पर कैश आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, जरा देखिए। कैश बुक का बता रहा है, व्हाटसोएवर कैश बुक का कह रहा है। अब इसने ये नहीं कहा कि पेमेंट हमने बाय चेक की है या बाय कैश की है। कैश लिखा हुआ है, ये रहा कैश नजर आ रहा है, हमने कैश पेमेंट की हुई है 64 की। तो उसका मतलब ये है कि एंट्री बननी चाहिए थी, जी बॉयड को हमें डेबिट करना चाहिए था और कैश को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। ये डिजायर्ड पोजीशन है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने उल्टा कर दिया। हमने किया ये, हमने कैश को कर दिया डेबिट 64 से और जी बॉयड को कर दिया क्रेडिट 64 से। देखिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। कंप्लीट रिवर्सल का जो एरर होता है ना, उसको जब भी आप ठीक करोगे ना, उसको डबल से ठीक करोगे, क्योंकि वो ऐसा एरर होता है जो दोनों साइडों पे होता है और उसको आप डबल से ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्यों डबल से ठीक करेंगे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए पहली तो बात ये है कि हम ओरिजिनल पोजीशन पे ही लेके आएंगे इसको। जी बॉयड को 128 से डेबिट करेंगे और कैश को भी 128 से क्रेडिट करेंगे। अब सुनिए ऐसा क्यों करेंगे हम। उसकी वजह ये है, अगर मैं जी बॉयड को 64 से डेबिट करता तो ये 64 से सिर्फ ये 64 खत्म होता, मैं ओरिजिनल पोजीशन पे अब भी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको लेजर से समझूं, ठीक है, मैं इसको लेजर से समझता हूं तो ये जी बॉयड है, ठीक है। इसका कोई भी बैलेंस है, मुझे नहीं पता क्या बैलेंस है, मान लेते हैं जी बॉयड को हमने पेमेंट की है। जी बॉयड का कोई बैलेंस आ रहा था यहाँ पर 64 का, हमने इसको पेमेंट की और ये कैश है। कैश का भी कुछ बैलेंस आ रहा था, लेट सपोज करो यहाँ पर 64 यहाँ पर 64 ही आ रहा था। मैं ये एक बिल्कुल फर्जी फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। अगर मुझे पेमेंट मैंने की होती तो करना ये चाहिए था कि मुझे करना ये चाहिए था कि जी बॉयड को डेबिट करना चाहिए था और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, तो इनका बैलेंस कुछ भी नहीं बचता, जीरो हो जाता। ऐसा ही इधर भी बैलेंस कुछ नहीं बचता, जीरो हो जाता, ऐसा ही है। लेकिन मैंने गलती क्या की है पता है? मैंने गलती ये की है कि मैंने रादर इनको डेबिट और क्रेडिट करने के बजाय मैंने उल्टा कर दिया। मैंने जी बॉयड को क्रेडिट कर दिया और कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो अब अगर मुझे इसके एरर को ठीक करना है, इसको जीरो पे लाना है, तो मुझे डबल से करना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि इसके इम्पैक्ट को क्या कर सकूं, मैं खत्म कर सकूं। क्योंकि 128 का करने से 64 का ये इम्पैक्ट खत्म होगा और 64 की ओरिजिनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। 64 का एरर ठीक होगा और 64 की ओरिजिनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए अब तक प्रिंसिपल वगैरह में आपने जितने भी एरर किए ना, उसमें एक साइड पे मसला था कहीं भी। इसके अंदर गौर करें, इसकी दोनों साइड्स में मसला है, ठीक है भाई, यहां पर क्लियर रहना। कंप्लीट रिवर्सल में हमेशा हम डबल से करेंगे, क्योंकि एक साइड तो सिर्फ उसके एरर को ठीक करेगी और एक साइड ओरिजिनल रिकॉर्ड भी करेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे एफ की तरफ। अब यहां पर हम आते हैं, एफ में कह रहा है कि एक सेल ऑफ फिटिंग हुई है 320 की, उसको हमने गलती से एंटर कर दिया सेल अकाउंट में। अब देखिए फिटिंग क्या होते हैं, फर्नीचर फिटिंग को एक ही हम नाम देते हैं आमतौर पर। अब हुआ ये होगा कि कुछ अमाउंट आपको आया होगा 320 का और आपने कबाड़ी को दे दी होगी फिटिंग 320 की। एंट्री ये बननी चाहिए थी, ऐसा ही है, फिटिंग एक एसेट है। हुआ क्या? हुआ ये कि आपने बैंक तो डेबिट किया 320 से, लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 320 से। तो यहां पर सिर्फ गलती कहां पर आ रही है आपके पास? आपके पास गलती आ रही है सिर्फ और सिर्फ ये सेल्स वाले पार्ट पे। क्या आपको फिटिंग को रिकॉर्ड करना था, आपने रिकॉर्ड किसको कर दिया? सेल्स को। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी वन साइड का एरर हो ना, तो पहले उसकी वो साइड पकड़ लो जो अनरिकॉर्डेड है। क्या रिकॉर्ड नहीं किया है? हमने फिटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिटिंग को रिकॉर्ड हम करेंगे 320 से।
तो ऑटोमेटिकली जिसको हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया है वो उसकी काउंटर पोजीशन ले लेगा सेल्स। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा सेल इस सेल को क्या कर देगा, इस सेल के इम्पैक्ट को खत्म कर देगा और मैं उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊंगा जहां मुझे होना चाहिए था, यानी कि बैंक डेबिट और फिटिंग्स क्रेडिट। अब देखें कैश विड्रॉन का बात कर रहा है जी में। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 200 has been entered in the cash column on the credit side and bank column on the debit side। भाई होना तो ये चाहिए था, बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, कैश को डेबिट होना चाहिए था। अगर यानी कि डिजायर्ड पोजीशन ये है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है 200 से। हुआ ये हमने उल्टा कर दिया, हमने बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। सर ये कंप्लीट रिवर्सल है। अभी 2 मिनट पहले मैंने कंप्लीट रिवर्सल के बारे में क्या कहा है, कंप्लीट रिवर्सल में जब भी आएगा हम डबल से एडजस्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि आधा एडजस्टमेंट पुराने एरर को ठीक करता है और आधा एडजस्टमेंट असल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पर हम सिंपल करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे 400 से और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 400। इसके बाद आपके पास आखिरी एक एडजस्टमेंट आ रहा है जिसका नाम है परचेज ऑफ गुड्स 1182 has been entered in the furnishing account। कोई फर्निशिंग आपने करवाई है, वहां पर आपने फर्निशिंग के लिए कुछ गुड्स परचेज किए बेचने के लिए और आपने फर्निशिंग के अंदर डाल दिए, यानी एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और लेट सपोज करो बैंक या व्हाट्सएवर जो भी क्रेडिट 1182, ठीक है। और आपने एंट्री क्या बना दी, आपने एंट्री बना दी फर्निशिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। मसला कहाँ है सर, मसला फर्निशिंग और परचेज का है। फर्निशिंग को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया जबकि परचेज अनरिकॉर्डेड है। सिर्फ अनरिकॉर्डेड को भी पकड़ लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या करना है। मैंने अनरिकॉर्डेड को पकड़ लिया, परचेजेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कर लो, और फर्निशिंग को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, उसको हटा दो। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल ये फर्निशिंग जो है अपने आप के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देगा और आप उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओगे जिस पोजीशन पे आपको डिजायर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा करेक्शन ऑफ एरर की जर्नल एंट्रीज के हवाले से चीजें हो गई खत्म, ठीक है।